अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपकी कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियाँ ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका पढ़ा करो सुना करो में। मेरा नाम है एहतिशाम रईस और आप सुन रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई टेंशन मत ले यार। हर इंसान दो लड़ाइयाँ लड़ रहा है, एक दुनिया से और एक खुद से। बस इतना जान लो, तुम अकेले नहीं हो। शुरुआती कन्फेशन। एक कन्फेशन से अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं अब भी अक्सर अपने आप को अकेला, खोया हुआ और कंफ्यूज्ड पाता हूँ, और तब लगता है कि काश कोई दोस्त, कोई मोहल्ले के भैया या कोई ऑफिस कलीग या किसी सफ़र में मिला हुआ रैंडम सा सहयात्री मिलता, जो बिना जज किए, बिना ज़्यादा सवाल जवाब या ज्ञान दिए, प्यार से गले लगा के बोल देता कि टेंशन मत लो यार, सब ठीक हो जाएगा। ये किताब मैंने इसलिए नहीं लिखी कि आप इसे पढ़कर मोटिवेट हो जाएं। मोटिवेट करना मुझे नहीं आता। वैसे भी आपको मोटिवेट करने के पीछे पूरी दुनिया हाथ धोकर पड़ी है। कितने लोग कितने तरीके से आपको मोटिवेट कर रहे हैं। इतना कुछ है, इतनी रील्स हैं, इतने यूट्यूब वीडियोस हैं, इतने दोस्त हैं, इतने लोग राय देने वाले हैं। पर इन सब के बाद भी कई बार हम ज्ञान नहीं ढूंढ रहे होते। हम ढूंढ रहे होते हैं कोई ऐसा जो गले लगा के बिना बोले ये जता दे कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जिसके पास हर सवाल का जवाब है। मैं भी अकेला, खोया हुआ और कंफ्यूज्ड रहा हूँ। इसलिए शायद आपको इतने विश्वास से बता सकता हूँ कि अंधेरा लड़ने के लिए नहीं, बल्कि दोस्ती करने के लिए है। कन्वेंशनल विजडम यही कहती है कि हारा वही है जो लड़ा नहीं। पर जब तक आपको लड़ना पड़ रहा है, आप जीत कर भी हारे हुए होंगे। मेरे लखनऊ के मोहल्ले में एक भैया रहते हैं। मैं जब परेशान होता तो उनके पास जाता, चाहे परेशानी छोटी हो या बहुत बड़ी। वे बड़े ही कैजुअली गले लगाकर, पीठ थपथपाकर बोल देते, टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता था कि वो केवल कह रहे हैं, कहने से कुछ नहीं होता। पर पता नहीं क्यों उनके कहने में एक ऐसी बात थी कि विश्वास करने को मन करता। वो जब नहीं रहे और मैं जब भी परेशान हुआ तो लगता कि वे होते तो बस बोल देते और ये सब सही हो जाता। उनकी वो बात मेरे लिए प्रार्थना जैसी बन गई। प्रार्थना से भगवान याद आते हैं। भगवान अपने आप में बहुत पर्सनल टॉपिक है। हर किसी की यात्रा अलग अलग होती है, पर हर यात्रा के बीच कुछ चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। जो पहली चीज़ मुझे समझ में आई थी वो ये कि एक उम्र में भगवान को ढूंढने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को ढूंढना। ये बात मुझसे किसने कही थी? यह तो ज़रूरी नहीं है, बात ज़रूरी थी, इसलिए कहना ज़रूरी था। मैंने ऐसी ना जाने कितनी बातें यूं ही बना दी हैं, जिसको किसी ने चाय की दुकान पर ऐसे ही कहा था, या बेचैनी से भटकते हुए कॉलेज के दिनों में रात भर बैठकर सुबह का इंतज़ार करते हुए एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की बात काटते हुए कहा था। हमें कई बार बात कहे जाने के बाद समझ में आता है कि अरे ये तो कुछ सही ही निकल गया। ऐसी ना जाने कितनी बातें जो जब हो रही होती हैं तब समझ नहीं आती कि कितनी ज़रूरी थी। उस बात के कई साल बाद समझ में आती हैं। वैसी ही बातों के लिए जगह बनाने की कोशिश है टेंशन मत ले यार। ये बात अगर मुझसे सालों पहले ही कही गई होती तो मैं कहता, यार कुछ भी, लाइफ का क्या होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और टेंशन भी ना लो। अब कोई मेरे माथे पर बंदूक रखकर पूछे कि चलो दिव्य प्रकाश, बताओ अपने 17 साल के वर्जन से क्या एक बात तुम कहना चाहोगे, तो मैं बिना पल के झपकाए कहूँगा, टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। हम सभी लोग रोज़ चलते हुए एक दिन अचानक ज़िंदगी का रास्ता भटक जाते हैं। कभी कभी नया रास्ता खोजते हुए गुम हो जाते हैं। मन में तमाम तरह के डाउट आते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं भी या नहीं। उस समय ऐसा लगता है कि हमें एक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया गया है, जहाँ ना उजाला है ना कोई उम्मीद। समझ नहीं आता कि कहाँ हाथ बढ़ाएं। हम घबराहट से अंधेरे में टटोलते हैं कि कोई खिड़की दरवाज़ा मिल सके जिसको खोल पाए, और तभी अचानक हमें एक हाथ मिलता है। उम्मीद बनती है कि हम अकेले नहीं हैं। इस किताब को लिखने में कोशिश यही है कि मैं वो हाथ बन जाऊं जो पीठ थपथपाकर बोले, टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। परछाई इस बात की निशानी है कि उजाला है, भले ही आसपास दिख न रहा हो।
और उजाला है। सबकी तरह मैं भी खोया हुआ, भटकता हुआ इन अंधेरी गलियों से गुजरा हूँ। जिस किताब की कहानी मुझे पहले से पता होती है, वो किताब कभी पूरी नहीं हो पाती। जो रास्ता पहले से पता होता है, वह एक लंबे और बोरिंग सफ़र पर ले जाता है। अगर आप भी अपने रास्ते पर कंफ्यूज्ड और खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, तो यकीन मानिए, आप सही रास्ते पर हों या ना हों, लेकिन सही रास्ते तक पहुंच ज़रूर जाएंगे।